नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो हमें अपने भीतर ले जाएगी। सत्य की खोज में, शांति की खोज में, ईश्वर की खोज में। यह यात्रा है ध्यान की और हमारे मार्गदर्शक हैं संत कबीरदास। कबीरदास जी एक ऐसे संत जिन्होंने जीवन को सरलता से जिया, प्रेम और करुणा का संदेश दिया और ध्यान को आत्मज्ञान का रास्ता बताया। उनके उपदेश हमें मुश्किल धार्मिक रीति रिवाजों से दूर सीधे अपने अंदर झांकने का न्योता देते हैं। कबीर कहते हैं कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही रहते हैं और ध्यान ही वो चाबी है जो इस दिव्यता का दरवाजा खोलती है। आज हम कबीरदास जी के ध्यान पर दिए गए 5 महत्वपूर्ण उपदेशों को समझेंगे जो हमें जीवन का असली मतलब जानने में मदद करेंगे। कबीरदास जी का मानना था कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं बल्कि अंदर की शुद्धता में होती है। वे कहते हैं, मस्जिद ढूंढे मुल्ला, मंदिर ढूंढे पंडित, ढूंढे कबीरा राम को, कहे कबीरा अपने भीतर। उनके अनुसार ईश्वर किसी तीर्थ स्थल पर जाने या पूजा पाठ करने से नहीं मिलते बल्कि अपने मन को शांत करके अपने भीतर झांकने से मिलते हैं। ध्यान ही वो जरिया है जिससे हम अपने अंदर छिपे उस परमात्मा से जुड़ सकते हैं। कबीरदास जी का संदेश साफ है, ईश्वर कोई दूर की चीज नहीं बल्कि हमारे होने का आधार है। हमें बस अपने मन के पर्दे हटाकर उस परम तत्व का अनुभव करना है। कबीरदास जी कहते हैं, जब लग मन में रहे विकार, तब लग दर्शन न होए अपार। उनका मानना था कि जब तक मन अशांत, चंचल और बुराइयों से भरा रहता है तब तक ध्यान लगाना संभव नहीं है। मन को शांत करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी इंद्रियों को काबू में करना होगा। हमें अपने विचारों और भावनाओं को पहचानना होगा और जो भी नकारात्मकता मन में आए उसे प्रेम और करुणा से बदलना होगा। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो मन को धीरे धीरे साफ करती है और उसे शांत, एकाग्र और स्थिर बनाती है। जैसे जैसे मन शुद्ध होता है वैसे वैसे हमें अपने अंदर एक अद्भुत शांति और आनंद का अनुभव होने लगता है। संतुलन और सरलता। कबीरदास जी साधना में संतुलन और सरलता पर बहुत जोर देते थे। वे कहते थे कि ध्यान कोई मुश्किल काम नहीं है बल्कि यह तो जीवन जीने का एक आसान तरीका है। हमें अपने जीवन में दुनियादारी निभाते हुए ध्यान को भी उतना ही महत्व देना चाहिए। कबीर के अनुसार घर परिवार छोड़कर जंगल जाने की जरूरत नहीं बल्कि हमें अपने मन को ही जंगल से मंदिर बनाना है। ध्यान एक ऐसी साधना है जो हमें जीवन के हर पहलू में जागरूक बनाती है। ये हमें संतुलित, सरल और प्रेम पूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देती है। नाम, जप और ध्यान। कबीरदास जी नाम जप को ध्यान का एक सरल और प्रभावशाली तरीका बताते हैं। वे कहते हैं, राम नाम है औषधि, खाए सो अमर होए। उनके अनुसार ईश्वर का नाम एक ऐसी दवा है जो हमारे सारे दुखों को दूर कर सकती है। नाम जप से मन एकाग्र होता है और बुरे विचारों से मुक्त होता है। जब हम मन से ईश्वर का नाम जपते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन उस परम चेतना में लीन हो जाता है। नाम जप एक ऐसी साधना है जो हमें निरंतर ईश्वर से जोड़े रखती है। यह हमें मोह माया से ऊपर उठाकर आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। हमें सत्य के सुबह द्वैत से अद्वैत की ओर। कबीरदास जी के ध्यान का अंतिम लक्ष्य है द्वैत से अद्वैत की ओर यात्रा। जब तक हम अपने आप को ईश्वर से अलग मानते हैं तब तक दुख और अशांति बनी रहती। ध्यान हमें इस भ्रम को तोड़ने में मदद करता है। यह हमें उस परम सत्य का एहसास कराता है कि हम सब एक ही चेतना के अंश हैं। जैसे जैसे हम ध्यान में गहरे उतरते हैं वैसे वैसे यह अहंकार का भाव मिटता जाता है और हमें अपनी असली प्रकृति का बोध होता है। यह अद्वैत की स्थिति जहाँ मैं और तू का भेद मिट जाता है और हम उस परम ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। कबीरदास जी के शब्दों में, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। दोस्तों, कबीरदास जी ने ध्यान को जीवन का एक अभिन्न अंग बनाया। उनके लिए ध्यान कोई बाहरी क्रिया नहीं बल्कि अपने भीतर झांकने का, अपनी वास्तविक प्रकृति को पहचानने का एक तरीका था। उन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से हमें यह बताया कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही रहते हैं और ध्यान ही वो रास्ता है जो हमें उस परम तत्व से जोड़ता है। कबीर का संदेश सरल है, मन को शांत करो, अहंकार को त्यागो और प्रेम और करुणा से जीवन जियो। ध्यान के माध्यम से हम अपने जीवन को एक उत्सव में बदल सकते हैं और इस संसार को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। तो आइए आज से ही हम भी कबीरदास जी के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लें और ध्यान के माध्यम से अपने जीवन को आनंद और शांति से भर दें।